Hello everyone. In our last video, we learnt about the relationship between revenue concepts keeping price constant. However, many a time sellers reduce the price of the products in order to sell more. So in today's video, we will explore about the relationship between revenue concepts when price is not constant. तो आइए शुरुआत करते हैं रेवेन्यू कॉन्सेप्ट से, जिसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिटेल में जाना हुआ है। That there are three concepts of revenue: total revenue, average revenue and marginal revenue. लास्ट वीडियो में हमने इनके रिलेशनशिप को समझा था कि जब प्राइस कांस्टेंट होता है विद द राइज इन आउटपुट, तब इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। और आज हम जानेंगे कि जब प्राइस फॉल करता है विद द राइज इन आउटपुट, तब इन टीआर, एआर और एमआर के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो हम ऑलरेडी इनके बारे में पढ़ चुके हैं, जिसे हम क्विकली रिकैप करेंगे और डिटेल में इन दोनों के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप पहले ग्राफ को देखेंगे, जब प्राइस कांस्टेंट है विद द राइज इन आउटपुट, आउटपुट बढ़ता जा रहा है और सेलर उसे सेम प्राइस पर बेच रहा है, ऐसे सिचुएशन पे एआर और एमआर और प्राइस सब सेम होते हैं। एडिशनल रेवेन्यू और पर यूनिट रेवेन्यू बराबर होते हैं क्योंकि प्राइस सेम है। और किसी भी यूनिट ऑफ आउटपुट की अगर हम बात करें तो एआर और एमआर सेम होगा। और यही बात अगर मैं टीआर के लिए कहूं तो टीआर का रिलेशनशिप कैसा होगा। टीआर का रिलेशनशिप होगा, क्योंकि प्राइस एआर और एमआर कांस्टेंट है, इक्वल टू 10 है, तो टीआर इंक्रीज करेगा विद कांस्टेंट रेट। तो आप देखेंगे कि टीआर एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिवली स्लोपिंग अपवर्ड डायरेक्शन में। और आज की वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस करना है कि जब प्राइस फॉल करता है विद द राइज इन आउटपुट, तब टीआर, एआर और एमआर में कैसा रिलेशनशिप होता है। तो ये एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि जहां एक सेलर है और उसे ज्यादा बेचना है, लेकिन ज्यादा बेचने के लिए उसे अपने प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, एआर फॉल करेगा विद इंक्रीज इन सेल, पर यूनिट रेवेन्यू फॉल करेगा। अब जैसा कि हमें पता है कि मार्जिनल रेवेन्यू एडिशनल रेवेन्यू होता है, तो जैसे जैसे सेलर ज्यादा आउटपुट बेचेगा, एमआर विल बी लेस देन द एआर, और क्या होगा, दोनों के दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेंगे क्योंकि वो फॉल कर रहे हैं। अब एआर क्योंकि पर यूनिट रेवेन्यू है तो वो तो पॉजिटिव रहता है, लेकिन एमआर जीरो पे भी पहुंच जाता है और एमआर नेगेटिव भी हो जाता है। लेकिन एआर जीरो और नेगेटिव नहीं होता क्योंकि टीआर हमेशा पॉजिटिव रहता है। इन सभी रिलेशनशिप को हम एक स्केड्यूल और ग्राफिकली डिटेल में समझते हैं। तो आइए स्केड्यूल देखते हैं। अब इस स्केड्यूल में हमें क्वांटिटी, यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड गिवन है। लास्ट वीडियोस में हमने जाना था कि प्राइस और एआर सेम होता है, तो इसे हम पी लिख लेते हैं। TR, how do we calculate? TR is price multiplied by quantity. So we will calculate TR with the help of these two columns. So this is 10 times 1 is 10, 9 times 2 is 18, then 24, 28, 30, 30 again and 28. Now marginal revenue is the additional revenue received from the sale of every additional unit of output. तो अगर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वांटिटी को बेचा है तो जितना टीआर है उतना ही एमआर होगा। अब जब ओनली सेकंड क्वांटिटी बेची, सिर्फ सेकंड, तो उसका एडिशनल रेवेन्यू क्या होगा, इसे हम टीआर में से माइनस कर देंगे। सो आवर एमआर विल बी 8। तो इसी तरह से हम एमआर की सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे कंसेक्यूटिवली टीआर में से माइनस कर करके, क्योंकि फॉर्मूला होता है एमआर का TRN minus TRN minus 1. So this will be
माइनस 24, देन 4, इसमें से इसको माइनस 2, इसमें से इसको माइनस 0 एंड इसमें से इसको माइनस, देन वी हैव माइनस 2। अब अगर हम ध्यान से AR के कॉलम को देखें, AR कॉन्स्टेंटली फॉल कर रहा है, क्योंकि यही तो हमारा केस है कि प्राइस फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट ज्यादा बेचा जाएगा, प्राइस फॉल कर रहा है। सो AR फॉल कर रहा है, बट इट इज पॉजिटिव थ्रू आउट, पूरे में ये पॉजिटिव है। अगर मैं MR को देखूं तो MR भी थ्रू आउट फॉल कर रहा है, ये भी फॉल कर रहा है, लेकिन ये यहाँ तक तो पॉजिटिव है, उसके बाद वो 0 पे पहुंच गया और लास्ट में वो नेगेटिव में भी चला गया। तो MR को हम देखेंगे कि वो कॉन्स्टेंटली फॉलिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव, देन 0, देन नेगेटिव। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट TR। TR इनिशियली इंक्रीज कर रहा है और उसके बाद वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया है और उसके बाद वो फॉल करने लग गया है। इन तीनों के रिलेशनशिप को आइए ग्राफिकली और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR। तो यहाँ हम कर्व्स देखेंगे कि दोनों AR एंड MR डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिवली स्लोपिंग, फॉल करते हुए हैं, लेकिन AR इज पॉजिटिव थ्रू आउट, ये पूरे में पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं MR को देखूं तो इनिशियली वो फॉल कर रहा है, पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस से ऊपर है, उसके बाद 6th यूनिट ऑफ आउटपुट पे MR 0 हो गया है और उसके बाद MR हैज बिकम नेगेटिव आल्सो। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR व्हेन प्राइस फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट, दैट both AR and MR falls, but MR falls at a faster rate than AR. आइए अब समझते हैं relationship between TR and MR when price falls with the rise in output. अब हमें पता है कि जैसे जैसे सेलर ज्यादा बेच रहा है, MR फॉल कर रहा है। अब MR एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू होता है when additional unit of output is sold. अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे सेलर ज्यादा बेचता जा रहा है, उसका एडिशनल रेवेन्यू फॉल कर रहा है, यानी कि उसका TR इनिशियली इंक्रीज करेगा धीरे धीरे, उसके बाद वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा जहां पे MR 0 होगा, और जहां MR नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा वहां TR फॉल करने लग जाएगा, क्योंकि एडिशनल रेवेन्यू अगर नेगेटिव है तो टोटल रेवेन्यू तो फॉल करेगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम पहले स्केड्यूल से समझते हैं, फिर ग्राफिकली समझेंगे। ये दोनों कॉलम्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं, आपको इनके बारे में पता है कि TR इनिशियली राइज कर रहा है 30 तक, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे जहां TR पहुंच गया वहां आपका MR 0 है, और जहां TR फॉल कर रहा है which is due to MR is negative। आइए इसी कॉन्सेप्ट को ग्राफिकली देखते हैं। तो ग्राफिकली हम देखेंगे कि TR इनिशियली इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया और उसके बाद वो फॉल करने लग गया है, एंड इट इज बेसिकली ड्यू टू MR। जब तक MR फॉल कर रहा था पर पॉजिटिव था, हमारा TR इंक्रीज कर रहा था, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इसका गैप कम होता जा रहा है क्योंकि MR फॉल कर रहा है। जहां TR मैक्सिमम है, MR 0 है, और जब MR ने फॉल करना शुरू कर दिया, MR नेगेटिव पे पहुंच गया, TR फॉल करने लग गया। So this is the relationship between TR and MR when price falls with the rise in output. तो I hope आज की वीडियो में आपको रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स और उनके रिलेशनशिप के बारे में समझ आ गया होगा जब प्राइस कांस्टेंट नहीं होता विद द राइज इन आउटपुट। अब इसी से रिलेटेड आपके लिए एक टास्क है।
जहां आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू रिलेशनशिप between different revenue concepts. So see you again in the next session. Till then, keep learning and take care.